आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लगभग 3000 बीसी से लेके 1500 बीसी के आसपास का विश्व कैसा था। उस समय कौन-कौन सी सिविलाइजेशन दुनिया के अनेक हिस्सों में पली-बढ़ी और ख़ास तौर पर हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो सभ्यता पली-बढ़ी उसके बारे में ख़ासकर बात करेंगे और अन्य सभ्यताओं के विषय के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इन सभ्यताओं को जानने से पहले इन सभ्यताओं को जानने का स्रोत क्या था, इसको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब कभी भी हम किसी सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो उसके ख़ास 4 से 5 पॉइंट हमको ज़रूर याद रखना है। पहला, उसका टाइम और स्पेस क्या है, वो कब की बात की जा रही है, किस समय की बात है और उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसका स्पेस क्या है, कहाँ पे वह पर्टिकुलरली पली-बढ़ी और उसके अलावा वहाँ की इकॉनमी के बारे में समझेंगे। आखिरकार आज से लगभग 5000 साल पहले सभ्यता कैसी थी और वहाँ की इकॉनमी कैसी थी, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तीसरी चीज़, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या वहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था कि नहीं था। उसके बाद हम पढ़ेंगे वहाँ के सोसाइटी के बारे में। आखिरकार उस समय की सोसाइटी कैसी थी, क्या उस समय की सोसाइटी की जो फीचर्स हैं आज के सोसाइटी में, आज के समाज में उसकी कोई लीगेसी है कि नहीं है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि एट दैट टाइम वहाँ पे कौन से एथिकल वैल्यूज़ थे, किन एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता था। आज जैसे विश्व के अनेक देशों में अपने अपने रिलीजन के आइडियोलॉजीज़ को लेकर विवाद होते रहते हैं। क्या आज का विश्व या आज के अनेक देश सेकुलर हैं, या उस समय की सभ्यता में उस समय का समाज सेकुलर था कि नहीं था। कोई भी कंट्री या कोई भी देश सबसे ज़्यादा विकास कैसे करता है, जब वहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। जो कंट्री साइंस और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा डेवलपमेंट किया, उसकी जीडीपी बढ़ी, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी, वो बहुत तेज़ी से ग्रो किया। एट दैट टाइम लगभग 3000 बीसी से लेके 1500 बीसी के आसपास उस समय क्या साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। आखिरकार कौन सी साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या-क्या आविष्कार किए गए, किन चीज़ों पे रिसर्च किया गया, कौन सी नई टेक्नोलॉजी बनी, इन सभी चीज़ों पे हम विस्तृत रूप से बात करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए चाहे विश्व हो या हिंदुस्तान हो, इस समय महिलाओं की क्या कंडीशन है। एंड एट दैट टाइम नियरली 300 बीसी टू वन 1500 बीसी के समय कैसी स्थिति थी। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, और चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये समय है लगभग 2000 बीसी से लेकर 1500 बीसी के आसपास। उस समय दुनिया के विभिन्न देशों में, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में सभ्यताएं पली बढ़ी और ये सभ्यताएं बेसिकली नदियों के किनारे पाई जाती थी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता पली बढ़ी, जिसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। हम इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे विस्तृत रूप से। उसके अलावा विश्व में अनेक और भी सभ्यताएं थी, जैसे टिग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के किनारे एक सभ्यता बसी, जिसका नाम था मेसोपोटामिया सभ्यता। ये बेसिकली प्रेजेंट टाइम में इराक और सीरिया का जो क्षेत्र है, जो देश है, वहाँ पे ये सभ्यताएं पली बढ़ी। तीसरी मेजर सभ्यता थी एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सभ्यता, जो कि नील नदी के किनारे यह सभ्यता पली बढ़ी। और ऐसी ही सभ्यता येलो रिवर के किनारे चाइना में भी पाई गई। उसके अलावा पेरू में भी ये सभ्यता पाई गई थी और साथ ही साथ मैक्सिको में भी
सभ्यताएं पाई गई थी एट दैट टाइम। दोस्तों, ये सभी सभ्यताएं थीं। हम खास पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला। इसको जानने के बाद हम यह जानने की कोशिश करेंगे जो मैंने वीडियो में आपको शुरू में बताया कि उस समय का टाइम एंड स्पेस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ उस समय का जो सोशल स्टेटस कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कल्चर कैसा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये कितने एडवांस थे, आर्किटेक्चर में कितना एडवांस थे, इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात जब करेंगे टाइम एंड स्पेस के बारे में, तो डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट में पहली बात तो इसमें मतभेद है कि इसका रियल टाइम क्या हो सकता है। जैसे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था माधव स्वरूप भट्ट। उन्होंने बताया यह सभ्यता लगभग 3000 साल 3000 बीसी से लेकर 2500 बीसी के आसपास यह सभ्यता पाई जाती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वहीं अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1921 के आसपास उसके डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल का कहना है कि यह सभ्यता लगभग 2000 बीसी से लेके 1750 बीसी के आसपास थी। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट साइट थे वहाँ पे एक्सकवेशन का कार्य किया था, उनके नाम जानना ज़रूरी है। जैसे उस समय एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसके डायरेक्टर जनरल भी थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के बारे में जानना भी ज़रूरी है। और दूसरी बात, कुछ और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जैसे दयाराम साहनी जी, उनके बारे में भी जानना जरूरी है, आखिरकार उन्होंने किस साइट पर उत्खनन का कार्य किया था। उसके अलावा माधव स्वरूप भट्ट का नाम जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अमलानंद घोष का नाम जान लीजिए, ये भी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। बीबी पाल, इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। यसर राव, ये भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनका भी नाम जरूरी है। उसके अलावा आर्यस बिस्ट, इनका नाम भी जानना जरूरी है। अमलानंद घोष, इनका नाम भी जानना जरूरी है। और इन सब के बारे में भी अभी हम डिटेल से जानेंगे कि किस साइट पर इन्होंने उत्खनन का कार्य किया था। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब हम पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में जानना जरूरी है कि लगभग 3000 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के आसपास कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर इंडस्ट्रियल रीजन था, मेजर सिटीज़ थी, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में, चन्हूदड़ो सिटी के बारे में, लोथल सिटी के बारे में, धौलावीरा सिटी के बारे में, रंगपुर सिटी के बारे में, और उसके बाद कालीबंगन सिटी के बारे में, और मांडा सिटी के बारे में, दैमापुर सिटी के बारे में, आलमगीरपुर सिटी के बारे में, सुतकांगे डोल सिटी के बारे में, और इसी प्रकार से रोपड़ साइट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बनावली साइट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ राखीगढ़ी साइट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे जो मेजर सिटी थी, सबसे इम्पोर्टेंट सिटी थी जिसको सबसे पहले इसको पाया गया, जिसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा साइट की बात करते हैं। हड़प्पा के बारे में इस प्रकार से पता चला कि एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, घूमने के लिए आए थे। ये बात है 1826 की। 1826 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन घूमने आते हैं तो सबसे पहले वही उल्लेख करते हैं इस हड़प्पा साइट के बारे में। उसके बाद समय बीतता जाता है। जब लॉर्ड डलहौजी थे लगभग 1848 के आसपास, उसके बाद से रेलवे लाइनें बिछाना शुरू किया गया। 1856 में रेलवे की लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय पता चला कि यहाँ पर पक्की ईंटें पाई गई।
तो वहाँ पर भी यह नाम उजागर हुआ 1856 में। फिर 1921 के आते आते यहाँ पे उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। 1921 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। जॉन मार्शल जी ने दयाराम साहनी जी को बोला कि आप जाइए वहाँ पे खुदाई करिए, वहाँ के बारे में और भी जानने की कोशिश करिए। तब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी जी वहाँ के उत्खनन कार्य में लग गए। 1921 की बात है। जब उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ तो ये पाया गया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली जो कि वहाँ की सभ्यता के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की सोसाइटी के बारे में जानने में काफ़ी मदद हुआ। यह सभ्यता प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में यह सभ्यता मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में था, जो कि अब उसी डिस्ट्रिक्ट का नाम साहिवाल डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ पे पाई जाती है। यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है सभ्यता, और यह रावी नदी के बाएं किनारे पे है। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पाए गए जिससे वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की सोसाइटी के बारे में पता चलता है, उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम अन्य साइटों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम कंक्लूज़न पे आएंगे कि आखिरकार उस समय की सोसाइटी कैसी थी, और सारे पॉइंट जो मैंने शुरुआत में बताया उस पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।